रिजल्ट वाला में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और सबसे पहले आज से नवरात्र की शुरुआत हो रही है। रिजल्ट वाला के परिवार की ओर से आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम उम्मीद करते हैं कि इस नवरात्र माँ दुर्गा आप लोगों की सफलता को आगे ले जाए और आप लोगों की झोलियों को खुशी से भर दे। तो जैसा कि हम लोगों ने इतिहास का एक सीरीज शुरू किया था और इतिहास को सीरीज में हम लोग आधुनिक भारत को देख रहे थे। आधुनिक भारत में हम लोगों ने जो मुख्य रूप से शुरुआत होता है यूरोपियों के भारत आगमन से, उस सीरीज को हम लोगों ने 2 सीरीज में लेके आए थे। जैसे ही भारत में यूरोपियों का आगमन होता है तो एक सबसे जो मुख्य रूप से जो युद्ध भारत में किया जाता है वो 1757 का युद्ध होता है। उससे पहले 1749 में अंबर का युद्ध होता है, कर्नाटक का युद्ध होता है, लेकिन वो सब युद्ध ने भारत में उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखा जितना 1757 के पलासी के युद्ध ने भारत में इंपॉर्टेंट अपना रखा। 1757 के युद्ध का 2-3 चीज अगर आप देखोगे तो 2-3 चीज का महत्व इसलिए भारत में बढ़ जाता है। जैसे 1757 के पृष्ठभूमि को देखते हैं तो उस पृष्ठभूमि को देखने में हम पहले बंगाल को पूरा समझना होता है कि आखिर उस समय बंगाल में क्या चल रहा था, क्योंकि 1757 का युद्ध मुख्य रूप से बंगाल के पृष्ठभूमि पर ही लड़ा गया था। दूसरा चीज 1757 के युद्ध में देखेंगे तो कैसे उसने अंग्रेजों को भारत में स्थापित करने में मदद किया। तो आइए हम अपने सीरीज के तीसरे वीडियो में 1757 पे चर्चा करते हैं और शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 1757 का जो पलासी का युद्ध है, तो हम जो पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि भारत में जो आधुनिक भारत की शुरुआत मानी गई है, तो कई इतिहासकारों ने जो विभाजन रेखा के रूप में इतिहास में माना है 1757 को ही माना है। तो 1757 में जो भारत की पूरी पृष्ठभूमि दिखी जाए तो मुगल तो कमजोर पड़ चुके थे, क्योंकि औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल शासक हुए वो क्या होते या तो कमजोर थे, नहीं तो फिर उन्हें शासन चलाना आया नहीं। भारत कई टुकड़ों में बढ़ चुका था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु, उसके बाद भारत कई टुकड़ों में बढ़ जाता है। और सबसे ज्यादा जब फर्रुख सियार जो भारत का 1713 में शासक बनता है, तो उसके बाद भारत कई स्वतंत्र राष्ट्रों में बढ़ते चला जाता है। इसी स्वतंत्र राष्ट्र में सबसे पहले मुर्शिद कुली खान जो थे, उन्होंने 1717 में ही बंगाल की स्थापना एक स्वतंत्र राज्य के रूप में किया था। और इन्होंने जो स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी किसके, फर्रुख सियार के कहने पे। लेकिन मुर्शिद कुली खान जब स्वतंत्र शासन की स्थापना करता है तो उसने राजस्व जो होता है वो कंटिन्यू रूप से मुगलों को भेजा है। राजस्व कंटिन्यू रूप से मुगलों को भेजता है। और दूसरा चीज उसने सबसे बड़ा परिवर्तन किया था, पहले बंगाल की जो राजधानी हुआ करती थी वो ढाका हुआ करती थी, और राजधानी ढाका को कहां से ले आया, ढाका से मुर्शिदाबाद उसने अपनी राजधानी को ले आया था। तीसरा चीज इसने इजारादारी प्रथा और तकाबी, ये 2 चीजें किसने किया था, मुर्शिद कुली खान ने किया था। उसके बाद 1727 में आपको सुजाउद्दीन जो होता है वो यहाँ का शासक बनता है, जो कब से कब तक रहता है, 1727 से 1739 तक रहता है। एक चीज जब इसको हम देख रहे तो आपको याद करना पड़ेगा, 1651-52 में पिछले वीडियो में आए थे कि वहां पर एक निशान दिया गया था अंग्रेजों को। वो क्या था, एक तरह से वो फ्री ट्रेड कर दिया गया था। तो उसको हम ध्यान रखें, क्योंकि इसमें हम जब आगे 1757 देखेंगे तो उसका बहुत महत्व होता है। सुजाउद्दीन के बाद यहाँ शासक सरफराज खान बनता है। सरफराज खान 1 साल के लिए शासक बनता है और सरफराज खान को जो बिहार के सर सूबेदार थे अलीवर्दी खान इसकी हत्या कर देते हैं किसी गिरिया के युद्ध में, और खुद बंगाल का शासक बन जाता है। और अलीवर्दी खान 1740 से 1756 तक बंगाल का शासक बना रहता है। 1756 तक बना रहता है। तो ये क्या करता है कि अब इसी के समय देखिएगा बंगाल और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की शुरुआत, पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। सबसे पहले इसने क्या किया कि जो मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया था। फर्रुख सियार के समय कौन, जब हम फर्रुख सियार को मुर्शिद कुली खान, तो उन्होंने भले स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, लेकिन क्या किया था उन्होंने अपना राजस्व उनको भेजते रहते थे, लेकिन ये राजस्व देना बंद कर दिया था। दूसरा चीज ने क्या किया था, इसने बंगाल को समृद्धशाली बनाया था, बंगाल को समृद्धशाली बनाया। और तीसरा इसने इसीलिए इसे भारत का स्वर्ण उस समय कहा जाने लगा था। बंगाल को किसके शासनकाल में, अलीवर्दी खान के शासनकाल में। अलीवर्दी खान के मृत्यु के बाद उसका दामाद सिराजुद्दौला बंगाल पे शासक बनता और इसी के समय 1757 में युद्ध की शुरुआत होती है।
अब इस युद्ध का जब हम पृष्ठभूमि देखेंगे तो पृष्ठभूमि आपको उस समय देखने को मिलता है काल कोठरी की घटना। काल कोठरी की घटना पे तो बहुत सारा संशय, क्योंकि इसे जो डिफाइन किया गया वो केवल अंग्रेज इतिहासकारों के द्वारा किया गया। भारतीय इतिहासकारों ने कई संशय इस पर व्यक्त किया था। तो 1756 में 20 जून को काल कोठरी की घटना होती है और हॉलवेल कहते हैं कि एक छोटे से कमरे में 146 लोगों को बंद कर दिया जाता है और सब जगह कमरा को खुला आता तो मात्र 23 लोग जिंदा बचते हैं। उसके बाद इसने क्या किया कि टोटल टैक्स पद्धति को खत्म कर दिया। जो निशान अंग्रेजों ने प्राप्त किया था, मुक्त व्यापार जो अंग्रेज करने लगे थे, और इसमें देखिए मिला तो था कंपनी को, लेकिन कंपनी के साथ साथ जब इसका आप देखिएगा तो कंपनी के साथ साथ जो उसके सैनिक थे या जो भी कर्मचारी कंपनी से जुड़े थे वो भी बंगाल में मुक्त व्यापार करते। और इसका दो रीजन इसके कारण था। बंगाल का जो लोकल बिजनेसमैन था उनका बिजनेस चौपट हो रहा था, और यहाँ से जो भी अंग्रेज जब इंग्लैंड जा रहे थे तो उनके पास संपत्ति क्या की ज्यादा बढ़ जा रही थी। और जब रेगुलेटिंग एक्ट हम 1773 का पढ़ते हैं तो उसका बहुत बड़ा योगदान इसका होता है। उसमें रेगुलेटिंग एक्ट बनने में ये अहम भूमिका निभाता है। तो ये क्या था, ये हमारा एक तरह से पृष्ठभूमि था किसका, 1757 के पहले की कहानी थी। अब हम आते हैं कि 1757 के कारण क्या हुआ जो कि युद्ध हुआ। तो सबसे पहले दस्तक का प्रयोग, दस्तक का प्रयोग अवैध रूप से होने लगा। जो हम चर्चा कर रहे थे कि मिला तो अंग्रेजों को, और यहाँ से क्या हुआ था कि हमारा जो लोकल व्यापार था वो नष्ट हो रहा था। हमारा जो स्थानीय व्यापार था, स्थानीय जो तो दस्तक का जो प्रयोग था, दस्तक के प्रयोग आगे जब हम देखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग में बहुत ज्यादा महत्व रखता है। तो दस्तक में हुआ क्या कि अंग्रेज मुक्त व्यापार करने लगे और जो भारतीय थे उनका व्यापार चौपट हो गया। इसमें कई सारे हमारे जो लघु उद्योग धंधे थे या फिर जो हस्तशिल्प उद्योग थे सारे क्या हो गए, बंद हो गए। दूसरा चीज कृष्ण वल्लभ जो था, जो राजवल्लभ का बेटा था, उसको क्या हुआ कि उसको नहीं सौंपा जाना, ये भी एक कारण हुआ। तीसरा घसीटी बेगम का संबंध बिहार के पूर्णिया से था और घसीटी बेगम इसकी रिश्तेदार थी। चौथा जब हम इसमें देखने आते हैं तो कासिम बाजार फैक्ट्री को जो था उसे क्या किया था, नवाब उसे देखना चाहता था, लेकिन अंग्रेज क्या करते थे कि अंग्रेजों ने कासिम बाजार फैक्ट्री को नवाब को दिखाने से इनकार कर दिया था। और जब नवाब को दिखाने से इनकार किया, इससे क्या हुआ कि दोनों के बीच तलखी और बढ़ गई थी। चौथा जो था कलकत्ता किले की घेराबंदी। जो कलकत्ता का जो किला था वो नवाब ने उसे घेराबंदी का आदेश नहीं दिया था, लेकिन उसकी फिर भी घेराबंदी की जा रही थी नवाब के विरुद्ध जाकर। और जो इसका तात्कालिक कारण हुआ वो कासिम बाजार फैक्ट्री पर आक्रमण। कासिम बाजार जो फैक्ट्री थी जिसमें नवाब को दिखाने से अंग्रेजों ने इनकार किया था, नवाब की सेना क्या करती है, वो कासिम बाजार फैक्ट्री पर आक्रमण कब होता है, 9 फरवरी 1757 को। और ये जब नवाब की सेना ने आक्रमण करता है, उसके बाद अंग्रेजों और नवाबों के बीच अलीनगर की संधि होती है। अलीनगर की संधि होती है 9 फरवरी 1757 को। और इसमें क्या होता है, सिराज और क्लाइव के बीच जो संधि होती है जिसे नवाब मानने से इनकार कर देता। और इसके बाद पुनः 23 जून 1757 को पलासी के मैदान में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच युद्ध छिड़ जाता है, जिसमें क्या होता है कि रॉबर्ट सिराजुद्दौला धोखे से रख दिया जाता है इसको कि, और ये वापस बंगाल की ओर चला जाता है। इसके कारण क्या होता है, सिराजुद्दौला हार जाता है और अंग्रेजों के द्वारा जो मीर जाफर को क्या बनाया जाता है, बंगाल का शासक बना दिया जाता है। दूसरा चीज अगर इसके ये तो 23 जून 1757 में जो युद्ध हुआ उसकी परिणति एक लाइन में उसको हम लोग याद रखें, क्योंकि क्वेश्चन और कुछ नहीं आता। सिराजुद्दौला हार जाता है, रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व करता है और सिराजुद्दौला को हारने का क्या रीजन होता है कि उसके साथ धोखा कर दिया जाता है। और ये धोखा उसका सेनापति मीर जाफर बाद में क्या बन जाता है, आगे जाके वहां का बंगाल का शासक। और मीर जाफर जब बंगाल का शासक बनेगा तो बंगाल का शासक तो ये अंग्रेजों को खुश करने के लिए बहुत सारी चीज आगे जो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। और इस युद्ध के बाद जो सबसे बड़ा परिणाम हुआ कि बंगाल पर एक अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया। और बंगाल पे कहा जाता है कि अंग्रेजों को भारत में पैर जमाने का पहला मौका 1757 के युद्ध के बाद मिला। दूसरा चीज क्या हुआ कि यहाँ पर एक तरह से फ्रांसीसी शक्ति का अंत हो गया, क्योंकि 1757 में युद्ध में फ्रांसीसियों का जो कलकत्ता पे थोड़ा बहुत अधिकार था वो तो खत्म हुआ। दूसरा 1760 वांडियावास आते आते फ्रांसीसी भारत से कहानी खत्म हो गई। तीसरी चीज क्या होती है कि अंग्रेजों की भारत में सैनिक श्रेष्ठता सिद्ध हो जाती है। इसका परिणाम
सबसे बड़ा चीज होता है कि भारत के बड़ी सैनिकों के बीच छोटा सा सेना लेके अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया। कहा जाता है कि अगर सिराजुद्दौला के साथ धोखा नहीं किया जाता तो ये युद्ध का परिणाम कुछ और होता। ये हमारा 1757 का था, जहां से क्वेश्चन बनते इसके मुख्य पहलू हम लोगों ने देखा। इस वीडियो के आगे हम 1757 के बाद के इतिहास को देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो इसे सब्सक्राइब करें और चैनल को ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।